पारथ के सारथ बन गए, गजग्राह शूर बचायो जी। पार्थ के सारथी बन गए। पार्थ कौन? पार्थ एक नाम, 14 नामों में से अर्जुन का एक नाम। अर्जुन के टोटल नाम कितने? 14 नाम, उनमें से एक नाम पार्थ। ये कहानी ये कि महाभारत का युद्ध तय हो चुका और सब जो शक्तिशाली राजा हैं, राज्य हैं, उनसे सहायता मांगने की योजना बना रही है। और सभी ने ये प्लान किया, दोनों ग्रुपों ने, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष, कि भाई सहायता प्राप्त करने के लिए सबके पास गए, अपने अपने पक्ष में राजाओं को, महाराजाओं को, सम्राटों को किया। अब बारी आई कि ये जो यदुवंशी है ना, कहाँ है वो? द्वारिका में। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, वहाँ चलेंगे। उनसे चल करके वहाँ भी हम सहायता मांगेंगे कि वो हमारी तरफ होंगे, जो भी सहायता। अब ये गुप्तचर होते थे, एक दूसरे के शिविर में सूचनाएं पहुंच जाती थी कि इस प्रकार से प्लान है धर्मराज का, युधिष्ठिर का, इनका, कि अर्जुन को भेजेंगे, वो इसका सखा है, और कल ये सहायता के लिए किसके पास जाएगा? भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के पास। तो दुर्योधन को पूरी रात नींद नहीं आई, जल्दी ही चला गया, ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंच गया। अब कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था, सभी जान पहचान के थे। फिर दुर्योधन एक युवराज था और उससे राज्य से उनका संबंध था, क्योंकि इनकी बुआ कुंती भगवान श्री कृष्ण की परणाई गई थी पांडु के, और दुर्योधन बलराम का शिष्य भी था। ठीक है जी। तो वहाँ पहुँचने में कोई परेशानी नहीं हुई, ब्रह्म मुहूर्त में चले गए। अब कहते हैं कि भगवान तो जगे ही नहीं थे, सोए हुए थे। तो देखा सो रहे हैं, अब जगाना तो ठीक नहीं, सूते नहीं जगाने चाहिए। संत सूरमा शेर सखी, रस विष दोनों वाणी में है बोलन का फेर सखी। ये चौथा भजन आ गया। वो सोए हुए थे, जगाना ठीक नहीं भाई। अब वहाँ बैठने के लिए प्रबंध था, तो पैरों की तरफ न बैठ करके किधर बैठ गए? सिराने की तरफ बैठ गए दुर्योधन। भगवान सोए हुए थे, पुण्यात्मा। अब थोड़ी देर के बाद कौन पहुंचा? अर्जुन पहुंचा। अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन पहले से बैठा है, लेकिन ठीक किधर बैठा है? सिर की तरफ, सिरहाने की तरफ। वो जाकर के चरणों को दंडवत प्रणाम किया और वहीं बैठ गए चरणों के पास। अब आंखें खुली किसकी? द्वारकाधीश की। आंखें खुली तो देखा कि अर्जुन बैठा। कहाँ अर्जुन? आइए सखा, बोलिए क्या बात है? कहा गया ऐसे ऐसे महाभारत का युद्ध और ये बात। अब बीच में ही टोका टाकी कौन बोल पड़ा? दुर्योधन ने कहा कि द्वारकाधीश पहले मैं आया हूं, ये तो बाद में आया अर्जुन, तो पहले मेरा आके मैं आया हूं, पहले मुझे आश्वासन दीजिए, पहले मेरी सुनिए। तब भगवान ने कहा कि दुर्योधन आप पहले ही आए होंगे, लेकिन मेरी नजर सबसे पहले किसके ऊपर पड़ी? अर्जुन पर पड़ी। अब अर्जुन पर पड़नी थी। आंखें खुलेंगी तो ये बताओ पीछे पड़ेगी, सिर के पीछे जाएगी या पैरों की ओर जाएगी? पैरों की ओर गई। उधर कौन था? अर्जुन था। अर्जुन पर नजरें गिरी तो पहले इसका हक है। तो कहा ठीक है, फिर इसको मांग लेने दो। अब दुर्योधन ने विचार किया कि अर्जुन ऐसी चीज मांग ले कि कुछ नहीं, सारी सेना और सब पावर्स मेरे पास आ जाए। यही भाव आया और भगवान ने कहा अर्जुन मांग। कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप। बोला सुन अर्जुन, दुर्योधन सुन, मांग लो, लेकिन एक बात सुन, पहले
मैं युद्ध में किसी भी ओर से शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और एक तरफ मेरी ये यादव सेना रहेगी। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि देखें क्या मांगता था। अर्जुन ने मांगा कि प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए। उसने कहा मेरा ये नियत थे का क्या करेगा, मैं तो कोई काम का नहीं। कहा मुझे उससे मतलब नहीं, आप हथियार बंद है, हथियारों से लेस हैं या नियत थे, आप मेरे सारथी बन जाइए। कहे ठीक है तथास्तु, मैं आपका सारथी बन जाऊंगा। अब दुर्योधन क्या हुआ, खुश हुआ कि इस मूर्ख को मांगना ही नहीं यार। तो कहा ठीक है द्वारकाधीश, फिर ये जो सारी यादव सेना है ये सब किसको दे दीजिए मुझे। कहा ठीक है तथास्तु। तो यहाँ उस बात को लिया गया है इस प्रार्थना में, पार्थ के सारथ बन गए। आओ मारे सतगुरु पावणिया, भगवान भगता रे आयो जी। हे सतगुरुदाता, उसी प्रकार से आप मेरे पधारो सतनाम सतसाई।